दोस्तों आज हम सीखेंगे कि पिवट पॉइंट के साथ में मूविंग एवरेज का यूज करके हम किस प्रकार से स्विंग में एंट्री कर सकते हैं। कोई स्टॉक को स्विंग के लिए हम बाई कर सकते हैं। वो आज हम सीखने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो देखने के बाद में आपके सारे डाउट दूर हो जाएंगे कि पिवट पॉइंट को किस प्रकार से यूज किया जाता है। चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम एसपीआई की चार्ट पे आ गए हैं। फिल्टर लगा लेते हैं। सबसे पहले एक पिवट पॉइंट लगा लेते हैं। ठीक है, अभी तक मैंने आपको ब्रेकआउट और एक और मैंने आपको बताया था वॉल्यूम के साथ में। तो वॉल्यूम और ब्रेकआउट दो वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ और दोनों ही बहुत बेहतरीन वीडियो हैं। आप उनको भी देखिएगा। इससे जस्ट पहले की वीडियो हैं, आप मेरे चैनल पे आएंगे तो मिल जाएगा। कोई भी स्टॉक में जो आप इंडिकेटर यूज कर रहे हैं, देखो सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा इंडिकेटर नहीं रखने, कम से कम इंडिकेटर रखिए। आप बहुत सारे इंडिकेटर लगा के रखेंगे, समझ में नहीं आएगा कि एक बाई बोलेगा, एक सेल बोलेगा, एक कुछ बोलेगा। तो सिर्फ एक दो इंडिकेटर यूज़ करना है हमेशा। अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप ज़्यादा इंडिकेटर यूज़ करते हैं तो आप ट्रेड ले ही नहीं पाते हैं। तो अब यहाँ पे एक मैं मूविंग एवरेज लगा देता हूँ। सिंपल मूविंग एवरेज रखेंगे। ये आ गई यहाँ पे। इसको मैं कर देता हूँ इनपुट में जाके 20। लेंथ क्या रखेंगे? 20 का। ठीक है, 20 SMA के ऊपर में। और इसका कलर मैं कर देता हूँ ब्लैक रख लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये लीजिए, आपका सेटअप बिल्कुल तैयार हो गया है। ठीक है, कैसे बाई करना है ध्यान से सुनिए। बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाना किस चीज़ में। पिवट कैसे बना, ये इसका कब से यूज होने लगा, ये क्या, ये सब चीज़ें नहीं। मूविंग एवरेज कब से बनी, क्या हुआ, कैसे मूविंग एवरेज चलती है, गूगल करके आप देख भी सकते हो आप चाहो तो। अदरवाइज आपको अब मैं यहाँ से डायरेक्ट बताऊँगा किस प्रकार से आप इसको यूज़ कर सकते हो। पिवट का जो देखो यहाँ पे मैंने एक चेंज किया है पिवट में। कुछ भी नहीं, सिर्फ देखने के लिए ब्लैक मैंने कर दिया, थोड़ा मोटा कर दिया लाइन को। बाकी ये सारे ऐसे कैसे मैंने रखे हैं। कहीं कोई सेटिंग में कोई भी चेंज नहीं किया है मैंने यहाँ पे। कैसे हम स्टॉक में काम करेंगे, मैं सबसे पहले आपको जो है डेली के टाइम फ्रेम पे ही इसको मैं दिखा देता हूँ। यहीं से देखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो ये जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपके, ये आपके टारगेट का काम करते हैं। जैसे ये मेन पिवट हो गया और ऊपर में आप देखोगे रेजिस्टेंस 1 है, मतलब कि टारगेट होगा यहाँ पे फर्स्ट टारगेट। यदि स्टॉक में ज़्यादा स्ट्रेंथ है तो सेकंड टारगेट ऊपर में यहाँ पे एक पिवट मिलेगा। ये आपका लीडिंग इंडिकेटर है, पहले ही आपका जो है पिवट यहाँ पे आया हुआ होता है। आप किसी भी टाइम फ्रेम पे देखेंगे ये पिवट चलेगा, आपका काम करता है। ठीक है, अब 1 आवर पे चलिए, आप 10 मिनट पे चलिए, डे टाइम फ्रेम पे, वीकली, मंथली, हर जगह, हर सेगमेंट में कहीं भी आप लगाएंगे ये आपका काम करता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे एंट्री कैसे करेंगे। मैं डेली के टाइम फ्रेम पे बता रहा हूँ स्विंग के लिए। मोस्टली अपने वीडियो ज़्यादातर आ रहे हैं स्विंग के ऊपर, बट मैंने एक चीज़ आपको साथ में कही थी कि जो चीज़ स्विंग में मैं बता रहा हूँ डेली के टाइम फ्रेम पे, वो सारी चीज़ें छोटे टाइम फ्रेम पे भी काम करती हैं। ये आप अपनी प्रैक्टिस के ऊपर, आपके ऊपर प्रैक्टिस प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा। आप चेक कीजिए, जो फॉर्मूला एक रखना है, लेकिन हमारा सब में मेथड एक ही होगा। मतलब कि जैसे इसमें पीवट में जो मैं चीज़ बताऊंगा वो सारे टाइम फ्रेम पे एक ही चीज़ को ही फॉलो करना है। हज़ारों चीज़ें नहीं लगाना है यहाँ पे कि दुनिया भर के इंडिकेटर यहाँ चेप दिए फिर यहाँ चेप दिए। ठीक है, ओके। यहाँ पे हम एक सिंपल रूल रखेंगे। जब भी हमारा स्टॉक नीचे आकर के, ध्यान दीजिए, नीचे आकर के और ये जो पीवट है इसके ऊपर में क्लोज कर जाए, 20 SMA के ऊपर भी हो, तो हम स्टॉक को बाई करेंगे। हमारा टारगेट, पहला रेजिस्टेंस जो इसका ये आएगा, रेजिस्टेंस 1 है जो कि पहला टारगेट होगा, ये हमारा यहाँ पे टारगेट होगा। या फिर कोई प्रीवियस रेजिस्टेंस यहाँ पे, यदि हम ज़्यादा दूर, देखो किसी स्टॉक में मान लो यहाँ एंट्री कर ली मैंने, ये तो अभी नहीं, आगे आएगा तब बताऊंगा, यहाँ एंट्री नहीं बनती। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मान लो यहाँ एंट्री कर ली मैंने, ठीक है, 790 पे, 800 पे लगा लेते हैं राउंड फिगर, 800 पे मैंने एंट्री कर ली। ओके, और स्टॉक यहाँ से चला गया है यहाँ पे उठ करके 30 पॉइंट, 20 पॉइंट, 30 पॉइंट ऊपर चला गया। ओके, रेजिस्टेंस हमारा जो पीवट के हिसाब से वो कहाँ आ रहा है, जस्ट थोड़ा ऊपर है। कितना ऊपर? लगभग 5 7 10 पॉइंट दूर है। बट उससे पहले एक कोई रेजिस्टेंस हमें, प्रीवियस रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है जहाँ से स्टॉक पहले गिरा था। तो ये आपका अपना देखो, इसमें बहुत ज़्यादा लो की लकीर नहीं करना कि यहाँ पे एंट्री तो मैं यहीं एग्जिट करूँगा, एग्जैक्ट 832 पे ही एग्जिट करूँगा, नहीं। आप इतना सा थोड़ा सा बफर रख सकते हैं ये दोनों चीज़ें देख करके। और यदि यहाँ कुछ भी नहीं है तो चलने दो, फिर आंख बंद करके, फिर रुकने की जरूरत नहीं है आपको। बस ये कुछ दिखाई दे, बस इतना ही, और कुछ ज़्यादा नहीं देखना कि ये गिर रहा था फिर यहाँ से उठ गया फिर नीचे आ गया।
ये सब चीज़ें कुछ नहीं, सिंपल। इसके ऊपर क्या है हमारा रूल, ये जो पीवट है, जो ब्लैक लाइन पीवट जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, इसके ऊपर में कैंडल क्लोज हो, लेकिन कब, पहले इसके नीचे आई हो, पहले 20 SMA के इस तरह से नीचे में आई हो, फिर इसके ऊपर क्लोज किया हो, 20 SMA के ऊपर भी क्लोज कर गया हो, तो मेरा ये बाई का कैंडिडेट होगा, मैं इसको बाई करूंगा। स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, स्टॉप लॉस आपका जस्ट जो लेटेस्ट जो आपका लो बना है, स्विंग लो बना है, उसका आप क्लोजिंग बेसिस पे आप एसएल रखेंगे, बाकी स्टॉक को आप राइड कर सकते हैं फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट के लिए। बहुत ईजी है। पैसा बनना नहीं बनना वो एक अलग चीज़ है, पहले आप सीख लीजिए इसको कि कैसे। उसके बाद में आगे आने वाले जो वीडियोस, काफ़ी सारे वीडियोस आएंगे और बहुत अच्छी लर्निंग चीज़ें मिलेंगी आपको। ये तो मैंने बताया सिंपल स्विंग के लिए कि यहाँ पे आप इस प्रकार से एंट्री करके और इस तरह से टारगेट आप अचीव कर सकते हो। आगे दिखाऊंगा, बने रहिए वीडियो में, टेंशन मत लीजिए, आगे चलेंगे चार्ट में। और उसमें और भी कई प्रकार से आप हेजिंग कैसे करेंगे वो भी आपको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। ओके, चलो। सबसे पहला यही है हमारा, स्टॉक नीचे गिरा, पीवट के ऊपर में यहाँ क्लोज किया, लेकिन यहाँ हमारी एंट्री नहीं होगी, हमारी एंट्री कहाँ होगी, 20 SMA के ऊपर में जब ये क्लोज करेगा तब। यहाँ पे क्लोजिंग किया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लोजिंग किया 809 पे, मैंने एंट्री ली, मेरा टारगेट 835, एग्जिट कर गया, 7-8 दिन 10 दिन में आपका टारगेट आ गया, फ्री हो जाओ, वेट करो, फिर से नीचे आया, यहाँ क्लोज किया, ओके। और उसके बाद में 20 SMA के ऊपर में ये हमारा पीवट था, दोनों एक साथ आ गए थे, यहाँ पे क्लोजिंग, यहाँ हमारी एंट्री। अब एंट्री कैसे करोगे, क्लोजिंग बेसिस पे ही करो, वेट नहीं करना है फिर। यदि आपको ये लगता है कि जस्ट यहाँ क्लोज हो रहा है तो वेट कर सकते हो। अब इतनी बड़ी कैंडल यहाँ पे लास्ट टाइम पे आपको पता ही लग जाता है कि अब क्लोज होने वाला है, आप यहाँ पे एंट्री मारो, अदरवाइज दूसरे दिन फिर उसी रेंज में मिलता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप जो है उसको मिस कर सकते हो। तो यहाँ पे फिर से हमारी एंट्री बनी। इससे पहले का स्विंग लो कौन सा था, स्विंग लो कल मैंने बताया था, कल वाली वीडियो में, ब्रेकआउट वाले में, कि किस प्रकार से आप स्विंग लो चेक करेंगे। स्विंग लो कैसे था, कैसे होता है, कोई भी ऐसी कैंडल नीचे में जिसके बराबर की दोनों कैंडल उससे छोटी हो, जैसे उससे नीचे न गई हो, ओके, बीच वाली कैंडल लंबी, जैसे ये इसकी, ये कहाँ तक है, यहाँ तक है कैंडल, ये देख रहे हो, ये कैंडल यहाँ तक है, ये छोटी वाली भी इसको क्रॉस नहीं किया, इससे पहली वाले ने भी इसको नीचे क्रॉस नहीं किया, तो ये हमारा क्या हो गया, स्विंग लो। एसएल कहाँ का होगा, यहाँ 790 का। एंट्री कहाँ पे हुई है आपकी, 823 पे। एक क्वेश्चन यहाँ पे जो आप कह सकते हैं कि सर रेजिस्टेंस बहुत पास में था तो मैं एंट्री यहाँ मैं नहीं बना सकता, तो आप मत बनाइए एंट्री। आपका जो है ये देखो यहाँ पे, ये कैंडल यहाँ क्लोज हुई नहीं, ये यहाँ पे, ये आपका पहला टारगेट, यहाँ एंट्री, बहुत ही छोटा टारगेट आया है 823, और ये आपका 820-25 पॉइंट के लिए कोई ट्रेड नहीं करना चाहेगा। आप चाहें तो इसको मिस भी कर सकते हैं, कभी आपको ऐसा लगे कि यार रेजिस्टेंस फास्ट में है ये वाला भी और यहाँ भी एक नज़दीक में, तो आप मिस कर सकते हैं। अदरवाइज यदि आपने एंट्री की होती है यहाँ पे, तो ये नीचे में आया स्टॉक, नीचे में आया, आपका स्टॉप लॉस सेफ है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और हो गई है, ये सेटअप दोबारा से आपका एक्टिवेट हो गया है यहाँ पे। अब डरने की जरूरत नहीं है। यदि आप यहाँ आपने ट्रेड छोड़ दी थी, थोड़ा सा डर लग रहा था, कोई बात नहीं भैया, आप यहाँ पे आइए, इसको देखिए। अब ये देखिए यहाँ पे, यहाँ पीवट फिर से आ गया 20 SMA के ऊपर में, ये कैंडल क्लोज की, इन कैंडल्स इस पे नहीं लूंगा मैं एंट्री कभी भी, भले ही ये ऊपर निकल जाता, बट मेरा एक रूल है, मेरा फिक्स है, मैं एक ही सेटअप पे काम करूंगा कि 20 SMA के ऊपर में क्लोज हो और पीवट के ऊपर भी क्लोज हो, लेकिन उससे पहले पीवट के नीचे आया हुआ हो। क्लियर है, यहाँ पे आपकी एंट्री है, पहला टारगेट आपका ये है, सेकंड टारगेट ये है, थर्ड टारगेट आपका ये है, ये तो अब कहाँ पहुँच गया, तो बहुत ऊपर चला गया, यहाँ तक चला गया ये। इतने लंबे को राइड कैसे करोगे, ये क्वेश्चन भी एक उठता है, कि नहीं तो आपकी बहुत बड़ी एक यहाँ पे रैली मिस हो जाएगी। देखो उसके लिए आपको जब पता है कि मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, स्विंग लो है, ठीक है, या इतना बड़ा टारगेट लेने के बाद में कभी भी इन दोनों के नीचे में क्लोज कर जाए तो वहां आप एग्जिट कर सकते हो। 20 SMA को के नीचे ये क्लोज ही नहीं कर रहा है कहीं भी, इन दोनों के नीचे कर जाए तो एग्जिट। पहले तो 20 SMA के ही नीचे नहीं क्लोज कर रहा है, आप बहुत बड़ी रैली यहाँ कैप्चर कर सकते थे, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट में चलते हैं, ये नीचे आ गया छोड़ दो, नीचे आ गया, अब ऊपर जाएगा तब हम इसमें एंट्री बनाएंगे। कैसे, ये मेरा पिवट पॉइंट आ गया, 20 SMA के ऊपर में क्लोज है, बट पिवट के ऊपर में क्लोज नहीं दिया, यहाँ मेरी एंट्री नहीं होगी, यहाँ पे एंट्री नहीं होगी, छोड़ दो, वेट करो आप। यहाँ पे क्लोजिंग दिया, ये पिवट पॉइंट था आपका, पिछला स्विंग लो कहाँ है, ये कैंडल 751, यहाँ पे आपकी एंट्री बनी है। 20 SMA को देख करके आप बाहर मत निकलिए, इसको देख के बाहर मत निकलिए। आप क्या करेंगे, ये चीज़ें कब देखनी है, जब ये बहुत ऊपर चला गया हो। ये यहाँ पे नहीं देखना कि एंट्री किया, एंट्री करते ही यदि ऐसा हो गया तो, लेकिन आपका स्विंग लो का आप यहाँ पे
स्टॉप लॉस रखेंगे। ऐसा नहीं कि इन दोनों के नीचे क्लोज कर गया तो अब जो है महाभारत हो जाएगी और ये नीचे आ जाएगा। आ भी सकता है बट आप अपना यही रखेंगे। ओके, रूल जो है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए आपके, उसमें कोई भी इब बट मत कीजिए। नोट कर लीजिए कॉपी में आप कि जब भी 20 SMA के ऊपर में क्लोज होगा, नीचे आकर के, पहले नीचे आया हुआ होगा 20 SM में और पीवट के ऊपर में कैंडल क्लोज होगी, मैं एंट्री लूंगा। मेरा स्टॉप लॉस होगा 20 SM में, सॉरी ये स्विंग लो, पिछला स्विंग लो मेरा क्लोजिंग बेसिस पे मेरा एसएल होगा। और स्टॉक को बड़ा राइड करने के लिए कुछ प्रॉफिट बुकिंग आप बीच में कर सकते हो, ये आपकी अपनी खुद की इंटेलिजेंसी है। हर चीज़ यहाँ पे मैं बताऊंगा उस प्रकार से नहीं, ये तो मेरा माइंड कहता है ऐसा। मुझे, मेरे पास सेटअप है, मैंने सेटअप दे दिया आपको। अब मेरा माइंड कहता है कि मैं किस प्रकार से इसको बुक कर सकता हूँ। टारगेट पहली बात आपको कोई बता ही नहीं सकता है, ये मुझे भी नहीं पता था यहाँ तक जाएगा, किसी को नहीं पता रहता। ऑपरेटर को पता रहता है वो कहाँ ले जाना चाहता है। हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, हम राइड कर रहे हैं, यहाँ तक पहुँच गए, यहाँ तक पहुँच गए। काफ़ी अच्छी रैली दी है इसने, कोई बात नहीं है। यहाँ फिर वही हुआ है क्या, ये देखिए यहाँ पे 20 SMA के ऊपर में ये क्लोज कर गया। ग्रीन रेड कैंडल ये सब भूल जाओ, कहीं कहीं काम आएंगे, मैं बताऊंगा। ऊपर क्लोज, 20 SMA के ऊपर क्लोज, पीवट के ऊपर क्लोज, एंट्री बनाइए, राइड कीजिए। फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। मैंने एंट्री का तरीका बता दिया, एग्जिट आप अपने आप कर लोगे। आपको स्टॉप लॉस बता दिया। बस दो चीज़ें यदि किसी को मिल जाएं तो कहने क्या है, मैंने वो दोनों चीज़ दे दी आपको। स्टॉप लॉस दे दिया, एंट्री दे दी। अब टारगेट अपने आप लेते रहो, नीचे आ गया कोई दिक्कत नहीं, आने दो, वेट करेंगे। यहाँ पे देखो क्या हुआ, स्टॉप लॉस बीट होंगे। देखो ये जो है अपनी ट्रेडिंग में जो, या फिर जो भी हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या फिर होल्डिंग रख रहे हैं कुछ दिन के लिए, 2 साल के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, तो उनमें भी देखो स्टॉप लॉस होते हैं। अब हर चीज़ में कोई भी यहाँ पे गारंटी वाली चीज़ नहीं है। यहाँ पे आपका ये कैंडल में एंट्री हुई है 20 SMA के ऊपर में, 20 SMA के ऊपर में, पीओटी के ऊपर में, यहाँ पे आपकी एंट्री है 1067 पे। ये आपका टारगेट है 1121 का, 40-50 पॉइंट मिले हैं आराम से। बट यहाँ हमें वो रैली नहीं मिली ऊपर, नो डाउट। इसमें कोई आगे मतलब ये अपना रैली नहीं आया, कोई बात नहीं है, नीचे आ गया, छोड़ दो। नीचे आया है, यहाँ पे देखो, ये बाकियों में देखो एंट्री और यहाँ पे देखो एंट्री। ठीक है, यहाँ पे आपकी एंट्री हो गई क्योंकि दोनों के ऊपर में, मैं इसको मिस नहीं करूंगा। ये तो बाद में झुका है यहाँ पे, पहले ये यहाँ पे था, ऐसे ऐसे था, इस तरह से। तो हमारा रूल क्या कहता है, नीचे आए और यहाँ पीवोट का सपोर्ट भी है, मैं यहाँ एंट्री करूंगा। कहाँ पे, इस कैंडल पे। स्टॉप लॉस कहाँ रखूंगा, पिछले स्विंग लो का। ये मेरा एसएल यहाँ पे एंट्री हुई 10 96 और यहाँ मेरा क्लोजिंग बेसिस पे मेरा एसएल हुआ 10 19 पे। लगभग 60-70 पॉइंट मेरे यहाँ चले गए। कोई बात नहीं है, वेट करूंगा। फिर से यहाँ पे पीवोट के ऊपर में ये कैंडल क्लोज, ये कैंडल क्लोज, 20 SMA के ऊपर में मैं यहाँ एंट्री बनाऊंगा। एसएल मेरा क्या होगा, स्विंग लो। कौन सा है देखो, मैं दिखा देता हूँ। इससे पहले स्विंग लो कौन सा है, ये है, ये स्विंग लो है। यहाँ का मेरा एसएल रहेगा क्लोजिंग बेसिस का। मैं राइड करूंगा स्टॉक को, मुझे दोबारा से फिर से एंट्री का मौका दिया है, कोई बात नहीं। मैं ओल्ड एंट्री में यहाँ पे मैंने बना रखी है, यहाँ पे 1020 पे ये ऊपर चला गया, फिर से नीचे आया, फिर से री एंट्री का मौका दिया है इसने। जिन लोगों की एंट्री छूट गई वो यहाँ पे फिर से एंट्री कर सकते थे और आराम से मेरा टारगेट यहाँ तक बढ़िया अच्छा खासा 100-150 पॉइंट का मेरा टारगेट यहाँ पे आया है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये कितना तक गया है, 1123 तक हाई लगाया, कोई नहीं वो हाई लगाया, देखो वहाँ पे एग्जैक्ट वहाँ हम कभी नहीं निकाल सकते बट वो एक काउंट करने के लिए है। ठीक है, 100 पॉइंट यहाँ पे मिले आपको आराम से, यहाँ तक आप निकालोगे तो 60-70 पॉइंट आपके जो एस एल हिट हुआ था वो यहाँ एग्जिट कर गए। कितने बार एस एल हिट हुए, बहुत ही। कोई भी स्टॉक पकड़ो सब में ऐसे ही, एक ही। बट स्टॉक को थोड़ा सा देख लेना एक बार, वैसे करोगे सभी में एक ही तरह काम करेगा। लेकिन कुछ रेंज बाउंड स्टॉक पकड़ लोगे तो फिर नहीं होगा। अच्छे स्टॉक पकड़ो, बढ़िया स्टॉक पकड़ दो आप। निफ्टी 200 वाले ले लो, वो सही ट्रेड करते हैं। ठीक है, बस इतना ही करना है, बाकी और कुछ नहीं देखना। ना आपको विक्स देखनी है, ना मार्केट देखना है, ना फंडामेंटल देखना है, ना कुछ देखना है, ना कुछ देखना है। फंडामेंटल बनते हुए यहाँ दिखाई देते हैं, कोई भी न्यूज़ आती है वो भी आपको यहाँ दिखाई देती है। सिंपल सा है, बस इतना रखेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। टॉपिक नहीं बताऊंगा, टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा आप। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना है, क्योंकि आजकल मैं टेलीग्राम में भी शेयर नहीं करता, मैं कहीं शेयर नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे मैं छोड़ रहा हूँ। दोबारा से जर्नी स्टार्ट की है और इसको आप लोग सपोर्ट करेंगे तो ये आगे बढ़ जाएगा ये काम। बहुत अच्छी चीज़ें मिलेंगी। मैंने 2-3 वीडियो मेरी क्लास के जो मैं कोर्सेज थे, कोर्सेज जो मैं कराता था उनके भी मैंने छोड़ दिए हैं यहाँ पे।
आप उनको भी देख सकते हो। 7 नंबर और 9 नंबर क्लास का मैंने यहाँ वीडियो छोड़ा है जो पिछले साल का था। ठीक है, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।